नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण और हमने लास्ट बात की थी कि अपने अलग अस्तित्व के लिए रियासतों को अपने अलग अस्तित्व के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, जिसमें था कि मिनिमम 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ उसकी आय होनी चाहिए, जिससे वो स्वतंत्र रह सकता है। अब उसके आगे इनको रियासतों को कैसे इकट्ठा करते हैं और राजस्थान का ओरिजिनल स्वरूप आज का है, उसका निर्माण कैसे होता है और कितने चरणों में ये पूरी होती है, इन सब की अपन आज डिटेल से बात करेंगे। तो आओ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की जब बात चल रही थी और एकीकरण जब शुरू हुआ, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का निर्माण किया, रियासती विभाग की स्थापना की। कब की? ये की 5 जुलाई 1947 के अंदर। किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक समिति का निर्माण किया या एक विभाग का निर्माण किया जो रियासती विभाग के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या काम था? सभी रियासतों को इकट्ठा करके एक जगह लाना इसका मकसद था। ठीक है। इसके बाद विभाग सचिव बनाया गया। विभाग सचिव कौन था अपना? वो थे वीपी मेनन। विभाग सचिव बनाया गया जो था वीपी मेनन। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे अपन लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये एक करंट का क्वेश्चन बनता है जो अभी बहुत चर्चा में रहा था और चर्चा में ही है। तो एक बार देख लेते हैं अपन शॉर्ट में। ये एकीकरण से संबंधित नहीं है, लेकिन वैसे ध्यान रखना जरूरी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये किसका स्मारक है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसका स्मारक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक है और ये है कहाँ पे? सरदार सरोवर बांध पे, नर्मदा नदी पर स्थित है ये सरदार सरोवर बांध पे। और ये है कहाँ? गुजरात। अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है? ये है 182 मीटर या 597 फीट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसका उद्घाटन कब हुआ? 1 अक्टूबर 2018। उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात करें कि विश्व में इसकी क्या खासियत है जिसके लिए ये फेमस है, ये सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा। अगर इसके वजन की बात करें तो वजन कितना है? 1700 टन। इसके अंदर क्या यूज किया है? जिससे कि इस पे जंग वंग ना लगे, तो इसमें 85% तांबा है। 85% इसमें तांबा है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची है, विश्व में सबसे ऊंची है। 1700 टन इसका वजन है, 85% इसमें तांबा है। और 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध पे स्थित है ये, गुजरात में। 182 मीटर इसकी हाइट है
और 500 अगर फीट में बात करें तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये एक इसका संबंध एकीकरण से नहीं है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आया था इससे संबंधित है ये, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बनता है तो इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने एकीकरण पर, वापस आते हैं अपने एकीकरण पर। विभाग सचिव किसको बना दिया? वीपी मेनन को, वीपी मेनन को बना दिया अपन ने विभाग सचिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान का एकीकरण शुरुआत कहां से होती है? 1947 में ये बनती है। आजादी के बाद 1947 में अपने रियासती विभाग की स्थापना होती है और उसके बाद अब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कब से? 1948 से। 1948 से एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और 1956 में ये जाके 7 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, 1948 से 1956 तक राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अंदर 7 चरण हैं। 7 चरण कौन कौन से हैं? कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा जाएगा, कब जुड़ेगी वो और किस हिसाब से जुड़ेगी, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की, तो देखते हैं ये अपना राजस्थान है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये अपना है राजस्थान। अगर वहां इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे याद कर लेंगे, इटली। इटली एकीकरण के समय प्रधानमंत्री है। और अगर वायसराय की बात करें, तो वायसराय है माउंट बेटन, ये है वायसराय। अब हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ, सबसे पहले कौन सा संघ जुड़ेगा? मत्स्य संघ पहले नंबर पे आएगा, मत्स्य संघ। तो देखते हैं कि 7 चरण कौन कौन से थे, उनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो चरण है उसके अंदर जो बनता है मत्स्य संघ। दूसरे नंबर पर हम बात करें, दूसरे नंबर पे आएगा पूर्वी इलाका जुड़ेगा, तो पूर्व राजस्थान। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से एकीकरण के कौन से चरण में आता है? तो दूसरे चरण में आता है राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं दूसरे चरण में। तीसरे की बात करें हम, तो तीसरा है ये वाला क्षेत्र जुड़ेगा संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा इसके बाद ये वाला क्षेत्र जुड़ेगा, तो वृहत राजस्थान। तो चौथे नंबर पे आएगा अपना वृहत राजस्थान। ठीक है, इसके बाद ये बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ेगी यहां से, बीकानेर, जोधपुर। तो क्या होगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। 5वें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। छठे की बात करें, छठा है राजस्थान संघ। और 7वें की बात करें तो 7वां भी राजस्थान संघ, या हम कह सकते हैं नवीन राजस्थान जो आज का राजस्थान है। ठीक है,
ये थे अपने 7 चरण। 7 चरण कौन कौन से हैं? 7 चरण हैं अपने। पहले नंबर पर मत्स्य संघ, दूसरे नंबर पे पूर्व राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान, चौथा है वृहत राजस्थान, फिर पांचवा आएगा संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा राजस्थान संघ और सातवां राजस्थान संघ। याद करने के 5 हैं, बाकी फिर राजस्थान संघ। इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो सिंपली याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साल में ये बनते हैं, कौन कौन से ईयर में। तो इसको याद करने की भी ट्रिक है, 3 2 1 जो आपने पढ़ रखी होगी। 3 2 1 48 49 48 49 50। 3 2 1 मतलब स्टार्टिंग के जो 3 चरण कंप्लीट होते हैं वो होते हैं 1948 में। फिर बाद में आगे के 2 जो चरण हैं वो कंप्लीट होंगे 1949 में। और अगर हम बात करें छठे नंबर का होता है 1950 और 7वें नंबर का है 1956। और 1956 में कंप्लीट हो जाता है अपना एकीकरण। ठीक है। अब अगर इनकी बात करें कि इनकी डेट कैसे याद रखें कि कौन से संघ का निर्माण किस डेट को प्रारंभ हुआ या कौन सी डेट को बनता है, उसका भी तरीका है। जैसे अपन मोबाइल नंबर याद करते हैं, जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं, मोबाइल नंबर में लिखवा रहा हूं, 5 बार पढ़ लेना, इनकी डेट याद हो जाएगी। देखो 18 25 18 30 15 1 18 25 18 30 15 26 1 30 15 26 1। ये इनकी डेट है कि कौन से संघ का निर्माण किस तारीख को हुआ, उसकी ये ट्रिक है। तो ये है अपना 18 मत्स्य संघ है, 18, दूसरा है 25, तीसरा है फिर 18, चौथा है 30, पांचवा है 15, छठा है 26 और सातवा है 1 नवंबर। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। ये है 26 नवंबर, ये है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को छठा एकीकरण कंप्लीट होता है, छठा चरण कंप्लीट होता है। इनकी बात करें, ये 18 मार्च, ये 25 मार्च, फिर ये अप्रैल, ये वापस आएगा मार्च और ये आएगा मई, ये आएगा मई। देखो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है, जिसमें से 7 चरणों की बात करें कौन कौन से हैं। पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। अगर इनकी तारीख की बात करें तो 3 चरण कंप्लीट होते हैं 48 के अंदर, 2 चरण होते हैं 49 के अंदर, एक होता है 50 में और एक होता है 56 में। 56 में आखिरी राजस्थान संघ का निर्माण होता है, या जो अपना नवीन राजस्थान है वो 1956 में जो आज जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आता है। इनकी डेट की बात करें तो एक मोबाइल नंबर है जिसको याद करना पड़ेगा, 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, मत्स्य संघ 18 मार्च,
पूर्व राजस्थान 25 मार्च, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल, वृहत राजस्थान 30 मार्च, संयुक्त वृहत 15 मई और राजस्थान संघ छठा चरण 1956, 26 जनवरी 1956 और राजस्थान सातवां 1 नवंबर 1956 में कंप्लीट हो जाता है राजस्थान का एकीकरण। तो ये चीज अपन ने एक प्रारूप बना लिया कि इतने 7 चरणों में राजस्थान संघ का 7 चरणों में राजस्थान का निर्माण होता है और 1948 से शुरू होता है और 1956 को ही कंप्लीट हो जाता है। अब मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें आएंगी, पूर्व राजस्थान में फिर कौन कौन सी रियासतें जुड़ती हैं, इन सब का उल्लेख हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करेंगे। तो जितना ये आज करवाया है इतना याद करना। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एकीकरण से कोई संबंध नहीं है, एक ऐसे करंट के तौर पर वो याद होनी चाहिए, तो उसको भी देख लेना एक बार। तो ये सब चीजें पढ़ के यहाँ तक याद कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।